हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज बूम करंट अफेयर डिस्कशन। आज 23 अक्टूबर के दिन हम डिस्कस करेंगे द हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है कोवी रैप के बारे में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रिसेंटली अप्रूव किया कोविड-19 टेस्ट कोवी रैप को। इसको डेवलप किया है आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स ने। सबसे खास बात इसकी है कि ये काफ़ी लो कॉस्ट और पोर्टेबल यूनिट बताया जा रहा है। इसके अलावा ये रैपिड टेस्टिंग कर सकेगी कोरोना वायरस की, जिसकी रिजल्ट जो है वो आपको 1 घंटे के अंदर प्राप्त हो जाएगी। डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए, जो टेस्टिंग फैसिलिटी है इसको कहीं पर भी किया जा सकेगा। ये सबसे खास बात है इस टेस्टिंग की। इसके लिए किसी भी तरह के एयर कंडीशन लैब की ज़रूरत नहीं होगी। जो कोविरैप टेस्टिंग का जो मेथड है उसमें बहुत कम इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कहा जा रहा है कि ये आइडियल होगा रूरल एरिया के लिए, क्योंकि रूरल एरिया में जो फैसिलिटी है वो काफ़ी लिमिटेड होती है और यहाँ पर लेस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको रूरल यूथ को थोड़ी मोड़ी ट्रेनिंग दे करके भी इस तरह के टेस्ट को किया जा सकता है। इसमें जो नई टेस्टिंग मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद काफ़ी रिलायबल और एक्यूरेट रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो इसकी कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। कहा जा रहा है कि 500 रुपीज़ होगी पर टेस्ट के लिए। इसके अलावा काफ़ी पोर्टेबल है ये डिवाइस। इसमें देखिए एक किट की ज़रूरत होगी जिसको मिक्स किया जाएगा डिफरेंट सॉल्यूशंस में। इसके अलावा जो मिक्सिंग की जो स्टेप होगी और जो इसमें हीटिंग की जाएगी, इसके बाद इस स्ट्रिप की इमेज को लिया जाएगा एक स्मार्टफोन कैमरा के द्वारा, जो कि कस्टम मेड मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू रन होगा, जो कि रिजल्ट को अप्रूवल देगा कि ये जो रिजल्ट है वो करेक्ट है या नहीं है। तो ये इससे क्या होगा कि एक जो ह्यूमन एरर है इसको रिड्यूस किया जा सकेगा। इसके अलावा बताया गया कि इसकी जो रिजल्ट है वो काफ़ी एक्यूरेट होती है और ये हायर स्टैंडर्ड को मैच करती है अगर इसको कंपेयर किया जाए RT-PCR टेस्ट से। तो इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोविड-19 की ही टेस्ट करेगी। इसके अलावा भी कई डिजीज हैं जैसे इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू और इस तरह के जो भी डिजीज हैं उनको भी चेक करने के लिए इस किट का यूज़ किया जा सकेगा। टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो मशीन एम्प्लॉय किया गया है वो आइसोथर्मल न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन मेथड पे काम करेगा। एक बार सैंपल को प्रोसेस कर दिया गया, उसके बाद जो मशीन है इसमें इस सैंपल को जो कि सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद डेवलप किया गया उसको इसमें प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद ये जो है इसको डिप किया जाएगा इसमें और इसमें एक कलर इमर्ज हो जाएगा, यानी कि जो किट है उसको सॉल्यूशन में डालने के साथ ये एक कलर को शो करने लगेगा, जिससे पता चल जाए कि ये जो टेस्ट है इसमें वायरस है या नहीं है। और एक जो मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर डेवलप किया गया है ताकि जो ह्यूमन एरर है उसको कम से कम किया जा सके और एनालाइज किया जा सके ये स्ट्रिप जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है या नहीं। आइसोथर्मल न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन जो है ये सिमिलर है RT-PCR टेस्ट से। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको देख लेते हैं। देखिए, कोविरैप टेस्ट के जैसी ही एक और टेस्ट यहाँ बताई जा रही है, फेलुडा टेस्ट। इसमें भी कहा जा रहा है कि ये भी रिजल्ट जो देगी वो काफ़ी एक्यूरेट और कम समय में देगी। इस किट को डेवलप किया गया है CSIR-IGIB के द्वारा, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी के द्वारा। ये एक पेपर स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट है, लेकिन इसमें जो है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी जिसको CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यानी कि ये जो है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स मेथड होगी और इसमें जो है कि स्किल्ड पर्सनल की ज़रूरत होगी इस तरह के टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड RNA को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा इस तरह के इसकी पर्सनल के द्वारा फ्रॉम नेजोफ्रेंगल सैंपल, जो कि टेस्टिंग से पहले ली जाएगी। फेलुडा जो है इसको क्लियरेंस मिली है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और ICMR के द्वारा। इसके बाद इसने लाइसेंस प्रोवाइड किया टाटा सन्स को और कॉमर्शियली ये मार्केट में कुछ मंथ में अवेलेबल होगी। अगली न्यूज़ है न्यू ऑर्गन डिस्कवरी के बारे में। साइंटिस्ट ऑफ नीदरलैंड जो है उन्होंने यहाँ पर डिस्कवर किया है एक न्यू ऑर्गन को ह्यूमन थ्रोट में, जब वो रिसर्च कर रहे थे प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर। रिसर्चर्स एट नीदरलैंड्स
कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है सेट ऑफ सिलेब्री ग्लैंड्स को इन अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट, और इसका नाम ट्यूबेरियल सिलेब्री ग्लैंड दिया है। ये डिस्कवरी काफी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है और इसको देखा जा रहा है एज ए कैंसर ट्रीटमेंट के तौर पर। सिलेब्री ग्लैंड जो होते हैं मैमल में, वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू अ सिस्टम ऑफ डक्ट। देखिए ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ पर देखिए ये जो पाथ है इसको कहा जाता है डक्ट, और इस एरिया से जो प्राइमरी फ्लूइड्स होते हैं वो यहाँ से सेक्रेट करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, जैसे एक्इनस सेक्रेटरी टिश्यूज हैं, ब्लड है यहाँ से फ्लो करता है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। तो ये सिलेब्री ग्लैंड जो होते हैं वो 3 पेयर्ड मेजर सिलेब्री ग्लैंड इसमें मौजूद होते हैं, और इस तरह के सिलेब्री ग्लैंड जो होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है एज सेरस म्यूकस और सेरोम्यूकस के नाम से। इसके अलावा काफी सारे इसमें माइनर ग्लैंड्स भी होते हैं। डिटेल्स जान लेते हैं। अभी तक यहाँ पर रिसर्चर्स को ये पता नहीं था कि नेज़ोफैरिंक्स रीजन में और कुछ भी होता है, लेकिन यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक डिफ्यूज सिलेब्री ग्लैंड के बारे में ही सिर्फ पता था। तो जो ये न्यूली डिस्कवर ग्लैंड है इसकी जो साइज है वो 1.5 इंच बताई जा रही है लेंथ में, जो कि 3.9 सेंटीमीटर है। इसके अलावा ये लोकेट होता है ओवर अ पीस ऑफ कार्टिलेज जिसको टॉरस ट्यूबेरियस कहा जाता है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये ग्लैंड जो है प्रोबेबली ल्यूब्रिकेट और मॉइस्चर करने का काम करता है अपर थ्रोट को बिहाइंड द नोज एंड माउथ, यानी कि ये एक मॉइस्चर प्रोड्यूस करता है वहां पर उस एरिया में ये ग्लैंड। अभी तक 3 मेजर लार्ज सिलेब्री ग्लैंड्स के बारे में जाना जाता है कि वो ह्यूमन में पाए जाते हैं। एक जो होता है वो अंडर द टंग होता है, दूसरा अंडर द जॉ, और तीसरा जो होता है वो जॉ के बैक में होता है। तो इस तरह के जो ऑर्गन को डिस्कवर किया जब साइंटिस्ट यहाँ पर स्टडी कर रहे थे प्रोस्टेट कैंसर को यूजिंग PSMA PET CT टेक्नोलॉजी के। ये जो टेक्नोलॉजी है वो कॉम्बिनेशन है सिटी स्कैन की और पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी की, यानी PET की, जिसको काफी अच्छा माना जाता है डिटेक्ट करने के लिए सिलेब्री ग्लैंड टिश्यूज को। इस टेक्निक में एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर को इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट के अंदर, और इसकी मदद से जो प्रोटीन होती है PSMA ये इसको बाइंड कर लेता है, जो कि प्रोस्टेट कैंसर सेल्स को एलिवेट करने का काम करता है। डॉक्टर यहाँ पर यूज करते हैं रेडियोथेरेपी ताकि ट्रीट किया जा सके कैंसर को हेड में और नेक में, ताकि अवॉइड की जा सके इंजुरी को मेन सिलेब्री ग्लैंड में। अगर ये सिलेब्री ग्लैंड जो है वो अगर डैमेज हो गया तो काफी मुश्किल हो सकती है बोलने में और खाना खाने में या बात करने में। तो इस तरह के जो न्यूली डिस्कवर्ड ग्लैंड हैं अगर ये हिट हुए रेडिएशन के द्वारा, जब डॉक्टर उस पेशेंट की ह्यूमन बॉडी की वहां पर सर्जरी कर रहे थे उस दौरान, तो क्योंकि जो डॉक्टर थे उनको तो पता नहीं था कि यहाँ पर कोई ग्लैंड भी मौजूद है, तो वहां पर उस रेडिएशन के द्वारा वो वहां पर हिट हुआ। अगली न्यूज है क्योर्ड पोर्टल के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया CSIR अशर्ड रीपर्पस ड्रग पोर्टल क्योर्ड को। इसका मकसद है कि प्रोवाइड की जा सके डिटेल अबाउट रीपर्पस ड्रग्स बाय CSIR। बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पे CSIR जो है वो कोविड-19 के बिगिनिंग से ही इसके पोटेंशियल ट्रीटमेंट को तलाशने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है CSIR मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहा है एंटीवायरल की, ताकि इसके लिए कोई एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट को लेके आया जा सके। रीपर्पस ड्रग्स क्या होती है? देखिए, रीपर्पस ड्रग्स जो है उसको रीपोजिशनिंग ड्रग भी कहा जाता है। इसमें ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाता है किसी भी बीमारी का, एक जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है ड्रग उसकी सहायता से, तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं और देखा जाता है कि किस तरह की उससे रिजल्ट आ रही है। क्योर्ड के बारे में जान लेते हैं। क्योर्ड पोर्टल जो है वो प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट रीपर्पस ड्रग्स ऑफ CSIR। ये जो वेबसाइट है वो प्रोवाइड करेगी
क्लिनिकल ट्रायल्स की डिटेल, इसके अलावा क्या डायग्नोस्टिक्स है, क्या डिवाइसेस यूज की जाती है, साइंटिफिक बॉडी कौन सी इन्वॉल्व है उसके बारे में। इसमें जो है 5 क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं, जिसमें विथानिया, सोमनीफेरा, टिनोस्पोरा, कार्डिफोलिया प्लस पाइपर लॉन्गम जो कि कॉम्बिनेशन में है। इसके अलावा ग्लाइक्रीजा, ग्लैबोरा, टिनोस्पोरा, कार्डियोफोलिया और अधातोदा वशीशिया शामिल हैं। इसके अलावा आयुष 64 फॉर्मुलेशन जो है वो सेफ्टी और एफिकेसी ट्रायल्स भी कर रही है। यहाँ पर एक की क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है CSIR के द्वारा, जो कि सेप्सीवैक MW के नाम से है, अगेंस्ट कोविड-19, जिसको कार्डिला के साथ पार्टनरशिप में किया जा रहा है। इस क्लिनिकल ट्रायल का फेज 2 जो है वो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है और यहाँ पर एक्सटेंसिव फेज 3 ट्रायल की तैयारी की जा रही है। फेज 2 ट्रायल जो था फाइटोफार्माक्यूटिकल AQCH के द्वारा कोविड-19 पेशेंट पे किया जा रहा था विथ सन फार्मा एंड DBT के द्वारा। अगली न्यूज है अदिति ऊर्जा सांच के बारे में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अर्थ साइंस के साथ मिलकर इनोग्रेट किया DME फायर्ड अदिति ऊर्जा सांच यूनिट को along with DME LPG ब्लेंडेड फ्यूल सिलेंडर, और इसको हैंड ओवर किया गया CSIR NCL यानी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कैंटीन को, ताकि वो यूज कर सके इसको ट्रायल बेसिस पे। DME जो है वो एक डाई मिथाइल ईथर है जो कि अल्ट्रा क्लीन फ्यूल है। तो CSIR NCL ने यहाँ पर डेवलप किया है नेशन की पहली DME पायलट प्लांट को, जिसकी कैपेसिटी होगी प्रोड्यूस करने की 20 to 24 kg पर डे। तो जो कन्वेंशनल LPG बर्नर थी वो सेटेबल नहीं थी DME कंबशन के लिए, क्योंकि देखिए DME की जो डेंसिटी होती है वो डिफरेंट होगी LPG से, तो क्या होगा, तो ये इसको सुटेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर इस इशू को एड्रेस करने के लिए अदिति ऊर्जा सांच जो है यहाँ पे आई है एक इनोवेटिव सेटअप के साथ, जिसमें कि एक नए बर्नर को डिजाइन किया गया है और फैब्रिकेट किया गया है NCL के द्वारा, ताकि जो DME है DME कंबशन में इसका इफेक्टिवली यूज हो सके। कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं इस बर्नर के, उसको जान लेते हैं। जो नई डिजाइन है वो काफी इफिशिएंट है डाई मिथाइल ईथर के लिए, या डाई मिथाइल ईथर और LPG का जो ब्लेंड होता है उसके लिए भी। इसकी जो डिजाइन है वो इस तरह से बनाई गई है कि वो फ्लेक्सिबल हो एयर इनग्रेस के लिए, यानी कि एयर इजीली उसमें एंटर कर सके। इसके अलावा जो है इसकी डिजाइन, इसकी नोजल की डिजाइन इस तरह से की गई है कि जो ऑक्सीजन है उसका जो एंट्री है उसको ऑप्टिमम अलाउ किया जा सके, ताकि कंबशन काफी अच्छा हो। हीट को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर जो नोजल है उसको एंगल को इस तरह से प्लेस किया गया है, ताकि जो यूटेंसिल्स जो हो वो इजीली और काफी अच्छी तरह से इसके हीट को यूज कर सके। इसमें जो है ऑप्टिमम फ्लेयर वेलोसिटी जो है उसको ऑब्टेन किया जा सकता है। लेंथ ऑफ जो फ्लेम होगा उसको हाई, लो और मीडियम किया जा सकता है बाय एडजस्टिंग ऑक्सीजन इंग्रेस, यानी कि जो फ्लेम है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्ट करेंगे तो ऑक्सीजन का जो एंट्री है वो कम होगा, ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से ये जो इसकी फ्लेम है उसको एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में शो किया गया है कि जो इंक्रीज है वो देखने को मिली है इसके हीट ट्रांसफर रेट में। अगली न्यूज है INS कावाराटी के बारे में। एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉवेट INS कावाराटी को कमीशन किया गया इंडियन नेवी के द्वारा विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में। ये कॉवेट जो है वो एक स्मॉल वॉरशिप होती है जिसको यूज किया जाता है कोस्टल पेट्रोलिंग के लिए। इसके अलावा एज ए मिसाइल बोट और फास्ट अटैक क्राफ्ट के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है। इसके कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। देखिए इसमें 4 डीजल इंजन होते हैं जिसकी मदद से ये मोर देन 25 नॉट की स्पीड को अचीव कर लेता है। इसके अलावा जो इसकी इंड्योरेंस है वो मोर देन 3400 नॉटिकल माइल्स की बताई गई है। इसकी लेंथ 109.1 मीटर है। इसके अलावा जो
कवाराती जो है इसमें और भी अदर फीचर्स होती है जैसे कि इनके प्रीडिसेसर्स में पाई जाती थी, जैसे रेल लेस हेलो ट्रावर्सिंग सिस्टम, फोल्डेबल हैंगर डोर। इसके अलावा इसमें एक कॉमन राफ्ट माउंटेड गियर बॉक्स होता है और ये जो है ये डीजल इंजन के थ्रू ऑपरेट होता है, जिसकी मदद से ये शिप जो है अंडर वाटर नॉइस को काफी लो अमाउंट पे रेडिएट करता है। कावाराटी जो है एक इंडिजीनियस बिल्ट शिप है जिसमें ऑलमोस्ट 90% जो है कंपोनेंट इंडिजीनियसली बिल्ट हैं। इसके अलावा जो इसकी क्षमता है वो न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर सिचुएशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। हाइलाइट्स क्या है, देखिए इससे पहले 3 इंडिजीनियसली बिल्ट AHW प्रोजेक्ट 28 के अंदर बिल्ड किए जा चुके हैं और ये चौथा इंडिजीनियसली बिल्ट AHW है। प्रोजेक्ट 28 जो है उसको अप्रूव किया गया था 2003 में। इसमें 3 अदर वॉरशिप भी आए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। INS कमोटा जिसको कमीशन किया गया था 2014 में, INS कैडमैट 2016 और INS किल्तान 2017 में इस प्रोजेक्ट के अंदर बिल्ड किया गया था। INS कवाराटी की बात की जाए तो इसमें जो कार्बन कॉम्पोजिट का यूज किया गया है इसको बिल्ड करने के लिए इसको काफी कमेंडेबल अचीवमेंट बताया जा रहा है इंडियन शिप बिल्डिंग में। इस वॉरशिप को डिजाइन किया गया है नेवीज इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि डायरेक्टोरेट है नेवल डिजाइन की। इस वॉरशिप को डिजाइन किया गया है नेवीज इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन द डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा और इसमें कोलकाता गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर और इंजीनियर्स शामिल थे इसकी बिल्डिंग प्रोसेस में। अगर इस शिप की बात की जाए तो इसमें 8 वेपन और सेंसर मौजूद हैं जो कि डिटेक्ट कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं किसी भी हॉस्टाइल सबमरीन के अगेंस्ट। इसके अलावा इसकी जो इंड्योरेंस है वो काफी अच्छी है और इसको लॉन्ग रेंज पर डिप्लॉय किया जा सकता है। इसकी सारी की सारी ट्रायल्स जो है उसको कंप्लीट कर लिया गया है और इसको कहा जा रहा है कि इसको इस तरह से कमीशन किया गया है कि ये कॉम्बैट रेडी प्लेटफॉर्म के साथ आई है। INS कवाराटी जो है इसका जो नेम डिराइव किया गया है वो अर्नाला क्लास मिसाइल कॉर्बेट के बेसिस पे किया गया है। इससे पहले जो INS कवाराती थी उसको ऑपरेट किया गया था ड्यूरिंग 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में। प्रोजेक्ट 28 के बारे में जान लेते हैं। कमोटा क्लास कोबेटी जो है वो एक क्लास है एंटी सबमरीन वॉरफेयर की, इसको करंटली सर्व कर रही है इंडियन नेवी को। ये पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर थी जिसको बिल्ड किया गया था इंडिया में। इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया 2003 में विद कंस्ट्रक्शन ऑफ लीडशिप INS कमोटा। इस प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव क्या थी, देखिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया ताकि इनहेंस किया जा सके लोकलाइजेशन को और जो भी वॉरशिप का डेवलपमेंट होता है और कंस्ट्रक्शन होता है वो अपने ही कंट्री में किया जा सके। इस कॉर्बेट का नाम लक्षद्वीप आर्कीपिलागो के नाम पे पड़ा है। कमोटा क्लास कॉर्बेट को कहा जा रहा है कि ये सक्सीड करेगी कोरा क्लास कॉर्बेट को। तो ये थी आज की सारी न्यूज। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।